रामनवमी पर रामलला का हुआ सूर्य तिलक, मस्तक पर पड़ी सूर्य की किरणें। ठीक दोपहर 12 बजे हुआ रामलला का सूर्याभिषेक, 4 मिनट तक सूर्य की किरणों से हुआ तिलक। सूर्य तिलक के साथ ही की गई रामलला की आरती, प्रभु श्री राम की दिखी अलौकिक छवि। पीएम मोदी ने देखा रामलला का सूर्य तिलक, अयोध्या में रामनवमी को बताया ऐतिहासिक अवसर। देश भर में मनाया जा रहा रामनवमी का पावन त्योहार, अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। रामलला को दूध से स्नान कराया गया, पंचामृत से अभिषेक किया गया, चंदन का लेप लगाया गया। रामनवमी पर रामलला ने धारण किया पीतांबर गुलाबी वस्त्र, सोने चांदी के इस्तेमाल से वस्त्र किए गए तैयार। रामलला का मुकुट, कुंडल, हार, तिलक, बाजूबंद से किया गया श्रृंगार, मस्तक पर लगाया गया चंदन का लेप। सुबह सुबह की गई रामलला की श्रृंगार आरती, आरती दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। राम मंदिर आए भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया, पैकेट्स में तैयार किए गए हैं प्रसाद। राम मंदिर में सोने के रामायण के भी दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। पूर्व आईएएस सुब्रमण्यम लक्ष्मी नारायणन और उनकी पत्नी सरस्वती ने ट्रस्ट को दी भेंट। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ी भारी भीड़, भगवान हनुमान के दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में हवन किया, रामनवमी पर की विशेष पूजा। रामनवमी पर सीएम योगी ने किया कन्या पूजन, कन्याओं के पांव पखारे और आरती की। बेंगलुरु के रामास्वामी मंदिर में की गई भगवान राम की विशेष पूजा, भगवान श्री राम की आरती भी की गई। मुंबई में रामनवमी पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, इस्कॉन मंदिर की ओर से किया गया आयोजन। जयपुर के नंदपुरी राम मंदिर में की गई पूजा अर्चना, प्रभु राम की पूजा में शामिल हुए श्रद्धालु। पटना के महावीर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रात 2 बजे से ही दर्शन के लिए उमड़े भक्त। फतेहपुर में रामनवमी के मौके पर विशाल भगवा रैली का आयोजन, साधु संत पुरोहित समेत कई लोग हुए शामिल। एमपी के खरगोन में प्राचीन राम मंदिर से निकाली गई भगवान राम की शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। असम के नलबारी में पीएम मोदी ने 4 जून को किया जीत का दावा, दान रात देते हुए बोले 4 जून 400 पार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस ने समस्याएं दी, असम का विकास हमारी प्राथमिकता। गाजियाबाद में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश बोले गाजियाबाद से गाजीपुर तक जीतेंगे। अखिलेश यादव ने चुनावी बॉन्ड पर बीजेपी को घेरा, चुनावी बॉन्ड ने बीजेपी का बैंड बजाया। राहुल ने पीएम मोदी के इंटरव्यू को बताया स्क्रिप्टेड, कहा पीएम मोदी ने बॉन्ड को ट्रांसपेरेंसी के लिए बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड रद्द क्यों किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बताया भ्रष्टाचार का चैंपियन, कहा करोड़ों चंदा देने वालों की जांच बंद की गई। अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले राहुल गांधी, आलाकमान के आदेश का करूंगा पालन, केंद्रीय चुनाव समिति लेती है फैसला। सहारनपुर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया रोड शो, कांग्रेस समर्थकों की उमड़ी भीड़। पीएम मोदी पर प्रियंका वाड्रा का निशाना, मुद्दों से भटकाने का लगाया आरोप, दावा करते हुए कहा 180 के पार भी नहीं जाएगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल के आवड़ा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने निकाली श्रीराम की शोभा यात्रा, यात्रा के साथ ही चुनाव प्रचार भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने गिनाया केजरीवाल सरकार का काम, बोले पहली बार मुफ्त बस यात्रा योजना लागू की गई, राम राज्य के सपने को भी जमीन पर उतारा। बीएसपी प्रत्याशी उमेश सिंह ने अपने ही पार्टी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को बताया माफिया, बोले अफजाल अंसारी ने पार्टी और जनता को धोखा दिया। सीपीएम के घोषणा पत्र पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा बीजेपी कर रही है संविधान बदलने की बात, आरक्षण को खत्म कर सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर आरोप, बीजेपी के नेता संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी कार्रवाई करने की जगह वोट मांग रहे हैं। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों का मुठभेड़ का वीडियो आया सामने, दोनों तरफ से जमकर हुई गोलीबारी। कांकेर एनकाउंटर पर गृह मंत्री शाह ने सुरक्षा बलों को दी बधाई, कहा नक्सल मुक्त होगा छत्तीसगढ़ और पूरा देश। कांकेर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की तस्वीर जारी, 29 नक्सलियों को किया गया ढेर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बीजेपी नेता पंचम दास की हत्या, देर रात गला घोटकर वारदात को अंजाम दिया गया। कांकेर मुठभेड़ पर बोले भूपेश बघेल, रमन सिंह सरकार में हुए फर्जी मुठभेड़ों का देंगे सबूत। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भूपेश बघेल पर पलटवार, मुठभेड़ को फर्जी कहने को बताया दुखद, कहा सभी नक्सली वर्दी में थे।
बेंगलुरु में अग्निवीरों की पासिंग आउट परेड, ट्रेनिंग सेंटर में 427 अग्निवीरों को तैयार किया गया। जमीन घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई, जेएमएम नेता अंतु तिर्की समेत 4 को गिरफ्तार किया। भारतीय वायुसेना ने करगिल में की 2 बीमार लोगों की मदद, एयरलिफ्ट कर श्रीनगर पहुंचाया। जालौन में गेहूं की फसल में लगी आग, 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों का रेल रोको आंदोलन, गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग। लेबनान में इजरायली स्ट्राइक में मारा गया हिजबुल्लाह कमांडर, हमले में 3 लोगों की मौत हुई। अमेरिका में गूगल कर्मचारी और फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन, गूगल और इजरायल के बीच क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट का विरोध। म्यांमार में गर्मी का कहर, पूर्व नेता सूकी को जेल से निकालकर घर में किया गया शिफ्ट, 3000 कैदियों की सजा माफ। यूक्रेन के डोनेस्क में ड्रोन हमले में कई लोग घायल, पुलिस ने घर में फंसे लोगों को बचाया।